माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी को सादर जय श्री प्यारा। हम सभी दैनिक पूज्यपाद स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। हम सभी भाग्यशाली है कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हमारे ऊपर बरस रहा है। हम सभी ऐसे महान ग्रंथों को छत्र छाया में अपना खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को ऐसे महानों ग्रंथों के शरण में रहे। आज से हमें ऐसी प्रयास करना चाहिए, अपने बच्चों को आज ही से ग्रंथों ज्ञानों की वेदों की ओर अग्रसित करें, उनसे श्रवण कराए, नैतिक दैनिक उनसे अपने महानों ग्रंथों की अनुभूति दिलाएं और आने वाली पीढ़ी को और मजबूत करें। आइए हम उन्हीं भोलेनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, उनसे ये आशीष लेके हम भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं एवं श्रवण करते हैं। तत्पश्चात 5 दोहे के कार्यक्रम प्रसंग श्रवण करें। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्पगणितमित छविनव नील नीरज सुंदरं पटपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं भजु दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनं श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् आजानुभुज सरि चापदर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास तुरु कामादिखल दल गंजनम् मनुजाहिरा चेहु मिली सोवरु
सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान तरावरो तेहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। दोहा मरुत कोटि शत विपुल बल रवि शत कोटि प्रकाश शशि शत कोटि सुशीतल समन सकल भव का। अरब पवन के समान उनमें महान बल है और अरब सूर्य के समान प्रकाश है। अरब चंद्रमाओं के समान वह शीतल और संसार के समस्त भयों को नाश करने वाले। काल कोटि शत सरिस अति दुस्तर दुर्ग तुरंत धूम केतु शत कोटि सम दुराधरस भगवंत। अरब कालों के समान वह अत्यंत सुंदर दुर्गम और दुरंत है। हे वे भगवान अरब धूमकेतुओं मतलब पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु गध शत कोटि पताला समन कोटि शत सरिस कराला। तीरथ मित कोटि सम पावन नाम अखिल घपुगन सावन। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा सिंधु कोटि शत सम गंभीरा। कामधेनु शत कोटि समाना सकल कामदायक भगवाना। सारद कोटि अमित चतुराई विधि शत कोटि सृष्टि निपुताई। विष्णु कोटि सम पालन करता रुद्र कोटि शत सम संगता। धनद कोटि शत सम धनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन शत कोटि अहिसा निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है। अरबों यमराज के समान भयानक है। अनंत कोटि के तीर्थ के समान वे पवित्र करने वाला है। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ हिमालयों के समान अचल स्थिर है और अरबों समुद्र के समान गहरे है। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं
इच्छित पदार्थों के देने वाले, उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अर्ब ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्र के समान संहार करने वाले, वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। निरुपम न उपमान राम, समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खगोत सम रवि, कहत की लघुता लहे, एहि भांति निज निज मति विलास, मुनि सहरिहि बखानहि, प्रभु भाव कहति कृपाल, सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता के ही प्राप्त होता, सूर्य की निंदा ही होती, इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मनुष्य श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्रा को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु है। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई, संतन सन जस कीछु, सुने तुम्हें सुनाया हूं सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मद मान भजिय सदा सीतारवन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान, भाव प्रेम के बस है, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी जी का ही भजन करना चाहिए। सुनी भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीरमनाति हरसाना, श्री रघुपति प्रतापौराना। पाचिल मोह समुझि पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। गुर बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प गसेउ मोहिताता, दुख दल हरि कुतर्क बहु गाता। तब स्वरूप गरुड़ी रघुनायक, मोहि जियाओ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्र में प्रेम आनंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काक भुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ा। गरुड़ के गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वो ब्रह्मा जी और शंकर जी समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी
कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी मतलब सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य ताहि प्रशंसी विविधि शिष नाई कर जोरी बचन विनीत सप्रेम मृद बोले गरुड़ बहोरी। उनकी मतलब भुषुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, प्रभु अपने अविवेक ते बुझऊ स्वामी तोहि कृपा सिंधु सागर कहु जानि दास निज मोहि। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा सुमति सुशील सरल आचारा ज्ञान विरति विज्ञान निवासा रघुनायक के तुम प्रिय दासा। कारण कवन देहायह पाई तात सकल मोहि कहूँ बुझाई रामचरित सर सुंदर स्वामी पायहूँ कहाँ कहूँ नवगामी। नाथ सुनामे यस शिव पाही महाप्रलय हूँ नस तब नाही मूढ़ वचन नहीं ईश्वर कहई सोहु मोरे मन संशय हई। अगज गजीवनाग नर देवा नाथ सकल जगु काल कला कलेवा अंड कटाही अमित लयकारी कालु सदा दुरति क्रम भारी। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता है, अंधकार माया से परे उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास। आपने यह तात शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझे से कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर मतलब शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापक काल अति कराल कारण कवन मोहि सो कहूँ कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोगवन। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यपता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव या योग का बल है। प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग कारण कवन सुनात सब कहूँ सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित है। गरुड़ गिरा सुनी हरसे हूँ कागा बोले उमा परमानुरागा धन्य धन्य तव मति उरगारी प्रश्न तुम्हारी मोही अति प्यारी सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई बहुत जन्म के सुधि मोहि आई सब निज कथा कहूँ मैं गाई तात सुनहु सादर मन लाई जप तप मख समदम व्रत दाना विरति विवेक जोग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा
तेहि बीनु को न पावई खेमा। यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता दिखाई। जेहित कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काक भुसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम उक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों को याद आ गया। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ सम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सब का फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है। इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है, जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगारी ऐसी नित श्रुति समंत, सज्जन कहाहि अति नीच हूँ सन प्रीति, करिय जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई ते ही ते पाटंबर रुचिर, प्रीमी पालई सब कोई परम उपवन प्राण सम। रेशम कीड़े से होते हैं, उससे सुंदर रेशम वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़ों को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहुहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि को विदना प्रशंसहि तेहि। राम भगति यही तनउर जामी, ताते मोहि परमा प्रिय स्वामी। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगुआ, राम विमुख सुख कवहु न सोवा। नान जन्म कर्म पूनी नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जनमु जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। देखऊं करि सब करम गोसाई, सुखी न भयहूँ वही की नाई। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु तेरी, शिव प्रसाद मोती मोहन धेरी। शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोई। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार की योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए हैं। गरुड़ जी, जगत में ऐसे कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को
मोह ने नहीं घेरा। जय जय श्री सीताराम। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई जाते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपना प्रथम जन्म के चरित्र है, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते। पुरुष कल्प एक प्रभु जुग कलि जुग मल मूल, नर और नारी धर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलियुग, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। जय जय श्री सीताराम। आज के 5 दोहे का प्रसंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः कल 5 दोहे के साथ पुनः श्रवण करते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम।